अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं पॉडकास्टर में आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मियां ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं। और पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि कोई भी दिन वहाँ पे डल डे नहीं होता, एज लॉन्ग एज न्यूज इज कंसर्न। तो हर दिन जो है वहाँ पे एक एंटरटेनिंग डे होता है न्यूज के हवाले से, और इसलिए शायद न्यूज चैनल जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो अभी फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है और उसके अंदर एक दफा दोबारा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है आर्मी ने। और उसकी जो जुबान है वो काफी काफी हद तक उसके अंदर चीजें क्लियर भी हैं और डिटर्मिनेशन भी नजर आती है। अब उसके हवाले से जनरली पहले यही था कि कोर कमांडर्स की मीटिंग होती थी, तो अब जो है ये एक वाइडर एक्सेप्टेंस की बात जो है फॉर्मेशन कमांडर के हवाले से वो कही जाती है। तो आर्मी में इस हवाले से एक वाइडर एक्सेप्टेंस पाई जाती है कि इमरान खान और बाकी लोगों के एक तो केसेस जो हैं वो मिलिट्री एक्ट के अंदर चलाए जाए, और इसको उन्होंने इसमें बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर किया। इन डेवलपमेंट के हिसाब से मियां साहब से हम अर्ज करेंगे कि वो हमें कुछ बताएं कि एक तो ये मौजूदा जो प्रेस रिलीज है ये क्या जाहिर करती है, और आगे आप पीटीआई और इमरान खान का मुस्तकबिल इसके हवाले से क्या देख रहे हैं। जी मियां साहब। पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई हैपनिंग होती है, कोई नई खबर होती है। और टीवी चैनल, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स के पास बहुत कुछ होता है बेचने को, दिखाने को। अब उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता दिन दुगनी रात चुगनी वाली, क्योंकि वो इतनी ज्यादा तरक्की जो है वो नहीं हो रही इन द मतलब पैसों के लिहाज से या कमाई के लिहाज से। लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं, इतनी भी कमाई नहीं है। और अगर कमाई हो तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम पे आए, हमें पता है कि कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं हो रही। और इसका आपको पता है कि डाउनफॉल जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट में हुआ था सबसे पहले। खैर, इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में कोई अच्छे ड्रामे भी नहीं बनते, एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो बहुत अच्छे ड्रामे नहीं बनाते, बस रूटीन के ड्रामे बना रहे हैं। और इंडियन चैनल्स पे यहाँ पे पाबंदी है। साकिब नसार साहब लगा के गए थे, जाहिर है किसी के कहने पे लगाई थी उन्होंने। और वो तब से पाबंदी अब तक चल रही है, तो कोई एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों के देखने के लिए नहीं होती। यही एंटरटेनमेंट होती है कि कोई हैपनिंग हो गई, कोई नई खबर आ गई, उस पे ले दे शुरू हो गई। और ये है, बहरहाल ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा मियां साहब, मुझे बड़ी एक लाइटर में ख्याल आ रहा था कि यार मियां साहब साहब ने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब आपके मियां फैमिली से ही हैं, लेकिन काम उन्होंने ठीक किया। देखें जितने वो ड्रामे खुद करते थे वो ड्रामे तो वो इंडिया वाले नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने सही बात पाबंदी लगाई थी। और अब अपने जनाब किबला बिंदियाल साहब जो ड्रामे कर रहे हैं माशाल्लाह बढ़ के हैं, तो फिर जरूरत है सर इंडियन ड्रामों की क्या रह जाती है। सही बात है, जब आप सही कह रहे हैं कि जब आप खुद ड्रामे बना रहे हों रियल में, और रियल लाइफ में रियलिटी शोज चल रहे हों, तो फिर ड्रामों की रियलिटी क्या शो जरूरत? तो बिल्कुल सर। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए तो अवाम बिल्कुल मसरूफ रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रामेबाज आता है और अपना ड्रामा देख दिखा के अपनी वो जो नौटंकी जिसे कहते हैं वो उसका मुजाहरा करता है, और वो निकल जाता है, फिर को नया आ जाता है। अच्छा, आप जी आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, आपने सही एलेबोरेट किया है कि ये जो मीटिंग हुई है, जिसे उन्होंने फार्मेशन कमांडर्स मीटिंग जिसे कहते हैं ये आर्मी में। तो ये फार्मेशन कमांडर्स जो होते हैं, ये इसमें बेसिकली इसका मकसद किसी वक्त कुछ होता होगा और होता होगा, लेकिन मौजूदा हालात में इसका जो मकसद सामने आया है, जिसपे सब मुत्तफिक हैं, आप भी जिस तरह आपने भी बात की, कि ये एक मैसेज देना था
कि आर्मी, द होल आर्मी, नॉट ओनली द लीडरशिप, द मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें जाहिर है आपको पता है कि कोर कमांडर्स होते हैं, और कोर कमांडर्स जाहिर है गिनती के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद होती है, जैसे कि मेजर जनरल्स होते हैं, और मेजर जनरल्स मुख्तलिफ ओहदों पे आर्मी के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ डीजीज होते हैं, मुख्तलिफ जीओसीज होते हैं, जो कोर कमांडर के नीचे जो किसी कोर में काम कर रहे होते हैं उनको जीओसी कहते हैं। तो ये एक बेसिकली मकसद उनका ये था कि पूरी आर्मी का इकट्ठ, आप समझें कि पूरी आर्मी की लीडरशिप का एक इकट्ठ किया उन्होंने, और जो कि जाहिर है कि कोई हटके नहीं है, ये उनकी ट्रेडिशन है, पहले भी होता है, लेकिन इस मौके पे खास फोकस्ड था ये, और वो था 9 मई, और 9 मई आफ्टर मैथ्स ऑफ 9 मई, और फिर ये कि 9 मई का जो मैसेज है उसके नतीजे में जो उन्होंने उसको डिटर्मन किया, उसको बताना था और कौम को दिखाना था। तो कौम को भी दिखाना था, और जिस तरफ आपका इशारा है चेयरमैन पीटीआई को भी दिखाना था, और वो उन्होंने पूरा मैसेज अपना पूरी सख्त लफ्जों में हर तरह से, मतलब जो उसमें कोई रूम बाकी नहीं रहता। अगर आप उस प्रेस रिलीज को, जो प्रेस स्टेटमेंट आई है आईएसपीआर की, उसको पढ़ें तो मतलब कोई रूम नहीं छोड़ा उन्होंने। और जो किसी का, अगर किसी के दिल में, दिमाग में, कहीं किसी खाने में कोई गुंजाइश मौजूद थी, को रख के बैठा हुआ था कि शायद के फिर उनके लिए मोहब्बत जाग उठे, शायद के फिर उनको कोई रूम दे दिया जाए, और हो सकता है कि उनको फिर कोई रास्ता दे दिया जाए, तो वो इस प्रेस रिलीज को गौर से पढ़ने वाला और समझने वाला बंदा, और जो समझता है कि आर्मी जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है, तो उसको तो ये बिल्कुल समझ आ गई है कि देयर इज नो रूम फॉर इमरान खान सो फार। अब ये आप समझें कि सो फार से मतलब ये है कि अगले 5-6 साल जो भी हैं, तो उसके लिए तो उन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से एक दफा उनको बुक कर दिया है। और वो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये 9 मई जो है ये बेसिकली इमरान के लिए 9/11 है। ये जो अमेरिका के लिए 9/11 हुआ था, या फिर वो तालिबान के लिए 9/11 हुआ था, या जो जो भी है उसमें पाकिस्तान भी उसने भी भुगता उस वक्त। तो ये अमेरिका, वो ये एक तरह से 9/11 मियां साहब तोड़ा भोरा कर दिया ना उन्होंने इमरान पूरा साहब पूरा का। ऑपरेशन हो गया, जिसमें उन्होंने, आपको याद है कि कारपेट बम्बिंग की थी, और डर्टी बॉम्ब्स जो थे वो गिराए थे। तो वो जो डेजी कटर्स जो थे उनसे उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी। तो तो ये जाहिर है वैसा ही है, वैसे ही काम हो रहा ये डेजी कटर बम्बार्डमेंट है। और इस वक्त पीटीआई की हालत जो है वो ऐसे ही है कि उधेड़ के रख दिया, जिस तरह उन्होंने तोरा बोरा को उधेड़ के रख दिया था। वो और बात है कि वहां से भी उसामा बिन लादेन बच के तो पाकिस्तान में आगे छुपे रहे, तो शायद अब इसका जो इस तोरा बोरा का विलन, या कुछ लोगों के लिए हीरो, तो वो भी अब शायद कुछ वक्त के लिए बच जाए, या छुप छुप तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो किस हालत में बचेगा, किस, वो जेल में होगा इमरान खान, वो जेल से मुल्क से बाहर है। होगा, वो तो वो आयरॉनिकली देखें, मुझे यही ख्याल आपकी बात से आया कि इमरान साहब बिन लादेन को बहुत पसंद करते हैं, जी। और अब देखें शायद उनका वो मामलात भी उन्हीं की तरह ना हो जाए। देखिए, हम तो नहीं चाहते कि वो ओसामा बिन लादेन की तरह पर्सोना नॉन ग्रेटा फॉर द, नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे, तो अल्लाह ना और करे। या फिर उनका अंजाम भी उन जैसा हो, लेकिन ये देखें कि वो अगर तोरा पोरा से तशबीह उनके इस उनके साथ होने वाले को हम देंगे, तो फिर ये जरूर है कि इमरान खान शायद अब आने वाले दिनों में या तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और कुछ अरसे बाद ये भी मुमकिन है, क्योंकि अभी से कोशिश शुरू हो गई है कि उनको मुल्क से बाहर वो जाना पड़ जाए, या वो खुद चले जाएं, ऑप्ट कर लें। तो बाहर से कोशिशें हो रही हैं, अंदर से तो अभी नहीं, लेकिन समंदर पार से ये अभी से इस पे बातचीत शुरू हो गई है कि अगर आप लोग से इतने तंग हैं तो फिर इसे आप बाहर भेज दें। और जो वो कहने वाले हैं वो अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन
भेजने वाले इसलिए कतरा रहे हैं और रिलक्टेंट हैं कि उनके ख्याल में, जो उन्होंने एक दफा लफ्ज बोला था खतरनाक, तो उनका ख्याल ये है कि अगर हमने इसको मुल्क से बाहर भेज दिया तो ये वाकई जो इमरान खान ने कहा था वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो वो अभी शायद वक्त नहीं आया, लेकिन ये है कि जेल उनका इंतजार जरूर कर रही है। तो ये है टोटल मैसेज इस मीटिंग। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट है, और ना सिर्फ ये कि मैसेज है बल्कि उसके अमली मुजाहरे जो हैं वो आप एक अरसे से देख रहे हैं कि जिस तरह उनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है, और अब वो हैं और चंद लोग हैं। तो ये सूरत हाल। अच्छा मियां साहब, इसी तनाजुर में अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में शायद हो जाए, क्योंकि शायद ये अगस्त के एंड पे डिसॉल्व करें असेंबलीज को, और वो 3 महीने। तो इस एंगल से दूसरा ये कि अब ये नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इसमें काफी लोग शामिल भी हुए हैं। जवाद फवाद साहब भी आए हैं, लेकिन ख्याल यही है लोगों का कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरह से जबरदस्ती के साथ बांधे गए हैं। और शायद जो थोड़ी बहुत प्रकार मैंने भी देखी कि लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इतनी बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट नहीं थे लोग, जो होते हैं ना कि एक खुशी होती है बहुत ज्यादा कि ये नया हम सफर लॉन्च कर रहे हैं और ये वो। मुझे बाहर ये लगा, हो सकता है कि मेरा गलत भी हो असेसमेंट, लेकिन जाहिर है वो इकट्ठे कर दिए। अब जरदारी साहब के बारे में भी ये बातें मिल रही हैं, उन्होंने भी ये पैगाम दिलवाए हैं कि भाई आप ये अगर ए पॉलिटिकल हो गए हैं तो फिर आप ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तनाजुर के अंदर एक तो आप ये बताइए हमें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी क्या ऑप्शंस हैं साउथ पंजाब में या बाकी जगह और बाकी पाकिस्तान में। और दूसरे ये कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो फिर पंजाब की हद तक क्या मामला होंगे। पहले तो जी इलेक्शन से शुरू करते हैं। इलेक्शन मुझे शायद बहुत करीब नजर नहीं आ रहे। मेरी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन हो जाएं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हर डेमोक्रेट की ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि टाइम पे इलेक्शन हो जाएं। पिछली जो उनकी प्लीज थी मैं उसको जायज समझता था कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, लेकिन अब मैं अगर ये डिले होते हैं तो उसको नाजायज समझूंगा, नाजायज करार दूंगा इलेक्शन। लेकिन जो इनकी हमें जो इशारे कनाए मिल रहे हैं उससे तो हमें नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन जल्दी करवाने वाले हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ ही दिन पहले इस लाहौर में, जो कि इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है, यहाँ पे आके उन्होंने, जब वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करके बाहर निकले, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 महीने में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, 2 महीने में तो इलेक्शन की तैयारी नहीं हो सकती। और इस तरह इस तरीके से उन्होंने बहुत बहुत सी बातें और भी इलेक्शन पे शकूक व शुबहात डाल दिए। और उसके कुछ ही दिनों बाद आसिफ अली जरदारी ने शायद आज से कुछ 2 दिन पहले कहा कि देखें इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँ। तो इलेक्शन की तैयारी जो है वो अभी मुमकिन नहीं है, अभी मुश्किल बहुत है। यानी कि उनका भी एक मकसद यही था कहने का कि इलेक्शन अभी फौरी तौर पे, यानी कि अभी से मुराद अक्टूबर या नवंबर में मुश्किल है। तो इसलिए ये जो इशारे और ये जो कनाए और ये जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, उससे मुझे, और बहुत सी और चीजें भी हैं अभी इस पॉलिटिकल पार्टी में भी डिस्कस करते हुए वो सामने आएगी बात जिसका आपने कहा, तो मुझे इलेक्शन कुछ आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। अब आ गई आपने जो बात की है जो नई पार्टी है। देखिए नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इसका जो मुखफ़फ़ बनता है वो बनता है आईपीपी। तो मैंने आज ही ट्वीट किया है कि एक इंडिपेंडेंट पावर वो थे, हाँ प्रोजेक्ट्स थे आईपीपी, वो पाकिस्तान को बड़े महंगे पड़े।
बहुत नुकसान हुआ। हाँ। बहुत नुकसान हुआ। और ये आईपीपी जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए कहीं, क्योंकि इसमें जो इसको इकट्ठे करने वाले लोग हैं, यानी कि इकट्ठे तो किसी और ने करके दिए हैं, लेकिन जिनके नाम लगाया गया है इनको, पैसा तो उनका लगना है, एटीएम तो वो है, तो वो उनके लिए कहीं ये महंगा साबित ना हो जाए सौदा। इसलिए देखें, पार्टीज बनती हैं पाकिस्तान में तो खास तौर पे पार्टीज का बनना टूटना नहीं बनना ये तो एक बड़ा हमारे लिए, जिस तरह आपने पहले कहा कि आए रोज जो है नए नई खबरें होती हैं, तो ये भी हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद एक नया प्रोसेस शुरू होता है। जिस तरह के पीपल्स पार्टी और के बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो का माशाल्लाह उनके खिलाफ लगा था, और उसके बाद फिर 2002 में जब इनकी पार्टी को, नून लीग की पार्टी को खत्म करके नई पार्टी जन्म दी गई थी, बल्कि उससे भी पहले जो उसमें से नून लीग निकल आई थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स बन गई थी और पता नहीं क्या क्या, और फिर इसी तरह मुस्लिम लीग काफ बन गई थी। ये काम तो कोई नया नहीं है, लेकिन देखिए उसका भी एक कोई नेचुरल टाइम तो होता है ना यार। मतलब ये तो नहीं होता कि आप यकदम ही आप एक आवाज लगाएं और कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। तो इतना अननेचुरल ये इकट्ठ हमें नजर आया है। ठीक है, जहांगीर तरीन कुछ अरसे से एक्टिव थे, लेकिन बड़े ही थोड़े अरसे की पहले की बात है ये। कोई मतलब इवन कोई 4-5 महीने भी नहीं हुए शायद, कोई 2-3 महीनों से वो एक्टिव, 2 महीनों से एक्टिव थे। और फिर जो अचानक हमें पता चला कि अलीम खान के घर पे 120 के करीब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और उनमें वो लोग प्रोमिनेंट थे जिन्होंने हाल ही में तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को छोड़ा। तो आज जब ऐलान हो रहा था, और उससे पहले जो पिछली रात को जो उनका इशाया हुआ अलीम खान के घर पे, तो मतलब जिस तरह कान से पकड़ के वो बैठाए जाते हैं, वो इस तरह का कुछ सीन हमें नजर आया वहां पे। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई थॉट प्रोवोके प्रोसेस नहीं हुआ, कोई एक दूसरे के साथ कोई एक किसी किस्म की कोई सलाह मशवरा नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है, और अचानक जो है वो पार्टी का मंशूर भी नहीं बना, और पार्टी का ऐलान कर दिया गया और पार्टी का झंडा दे दिया गया और मंशूर अब बनेगा। तो ये सारे का सारा प्रोसेस खुद बता रहा है, बोल बोल के चीख चीख के बता रहा है कि ये बनाया गया है, बना नहीं है। तो एक तो ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जिस तरह के लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिसका एक दूसरे के साथ किसी का भी कुछ नहीं बन रहा, यानी कि जहांगीर तरीन ना पार्टी छोड़ चुके थे या उन्हें छुड़वा ली गई थी, अब वो लोग उनके करीब आ गए हैं जो उस पार्टी से आए हैं। फिर ये है कि मतलब कुछ इलेक्टेबल्स को ला के उनके पास अपनी तरफ से बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो अचानक इन लोगों को हांग के ला के उधर बिठाया गया है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हंडिया मुंडे चढ़ेगी, ये बीच चौराहे फूटेगी, और इसमें से बहुत कुछ फिर उबल के कहीं और चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो आपने जिस तरह से बात की कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगर आप ए पोलिटिकल हैं तो एक पोलिटिकल ही रहते, क्यों ये सब सब कुछ किया, तो बिल्कुल ये आपकी इतला सही है और ये होना भी चाहिए था। आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ नौजायदा, यानी कि एक दफा नई जो दोबारा बनी है, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर के साथ जो बनी है, जिसमें से शंटिंग हुई है, बाकी लोग निकले, तो वो पार्टी, इन दो पार्टियों को मेनली जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से नुकसान हुआ है। नून लीग को तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि नून लीग जहां थी वहां खड़ी है। उसको उनमें ना, उसमें से ना लोग निकले, ना उनमें अभी तक दाखिल हुए, और ना ही उन्होंने दाखिल करने की कोई एफर्ट, सामने कोई एफर्ट, जाहरी एफर्ट कोई नहीं की उन्होंने। तो अंदर खाते तो आपको पता बातचीत चलती रहती है और सारी चीजें राब्ते और सब कुछ होता रहता है, लेकिन जाहिरन कुछ ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसमें उन्होंने किसी को लाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो। तो ये जो काफ लीग है, इनको थी उम्मीद कि ये जो पीटीआई के कुछ लोग या इलेक्टेबल्स खास तौर पे साउथ पंजाब से जो होंगे वो उनके साथ आएंगे। उधर से पीपल्स पार्टी ना सिर्फ उम्मीद बल्कि कोशिशों में मसरूफ थी, और आसिफ जरदारी लाहौर में आगे इसलिए बैठ गए थे
और उनके एक दो जो अहम लोग हैं, अहमद महमूद, तो वो भी इसमें बड़े एक्टिव थे, गिलानी जो मुल्तान वाले हैं वो एक्टिव थे, और भी। तो उनका ये ख्याल था कि हम कुछ लोग ले आएंगे इलेक्टेबल्स, और इस तरह से पीपल्स पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में एक अच्छी फाइट देने में पंजाब में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी जो पड़ी है, चोट पड़ी है, वो पीपल्स पार्टी पे पड़ी है, पीपल्स पार्टी पे, और दूसरे नंबर पे काफ लीग पे। अब ये जो तैयार हुआ है, ये जो भी चूं चूं का मुरब्बा इसे कह लें, तो ये सारे बिल्कुल। अंडे जो हैं वो एक टोकरी में जो इकट्ठे कर दिए गए हैं। इनमें जो मेरा अब एक अंदाजा है, अब ये पता नहीं कितना सही होगा, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ अंडे देखते हुए हालात को, जो कि जाहिर है कि फौरी तौर पे नहीं होगा, एक दो महीने तो इनकी सरगर्मी ऐसी होगी कि सब देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि यार शायद अभी अभी से कुछ ने अपनी ख्वाहिश और कुछ ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए हैं कि जी शायद अगला वजीर आजम और सदर भी इसी पार्टी से होगा। तो खैर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी ने जो भी गलत अंदाजा लगा रहा है, वो या तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है किसी के बुग्ज में, या फिर वो ये है कि उसका अंदाजा ही बहुत गलत है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को आने वाले दिनों में और आजकल भी इसमें एक बड़ा चाम नजर आएगा कि यार ये पता नहीं क्या कर देंगे, कितनी सीटें ले जाएंगे, और फिर नई हुकूमत के लिए ये लाजम मलजूम हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक अंदाजा ये है कि लोग जो लाए गए हैं कान से पकड़ के, हाँक के, वो कुछ दिनों बाद अपनी अपनी सिमत ढूंढने में या कोई हिम्मत पांव पे खड़े होने में कामयाब होते हुए वो कहीं कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो, जैसे ही होंगे वो निकल जाएंगे। एक तो वो लोग होंगे, दूसरा वो जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी चाहेंगे कि बजाय इसके कि ये एक छोटे से ग्रुप में रहे, वो एक बड़ी पार्टी में चले जाएं, ताकि उनका एक तो जीत भी यकीनी हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर इलेक्टेबल हर इलेक्शन ही जीत जाए। तो दूसरा ये है कि उस पार्टी में रहते हुए उसको शायद वो ज्यादा वेट मिल जाए, बजाय इसके कि इनके साथ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि अगर नून लीग 2/3 नहीं भी लेती तो अक्सरियत तो ले ही जाएगी, हुकूमत वो बना लेगी, बिल्कुल। तो उनको शायद इनकी जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से कुछ लोग जो हैं वो उठ के महीने 2 महीने बाद, फौरी नहीं, तो वो नून लीग ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी रह जाएंगे इसमें। जी जनाब। अच्छा मियां साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे इसमें थोड़ी सी इस तरह रिलेट कर रही है एक चीज, कि आप जो कह रहे हैं कि एक तो इलेक्शन डिले का एंगल है, और दूसरा ये ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट जरदारी साहब कर रहे थे कि जी हमें ज्यादा इसमें जो बाउंटी है, पीटीआई लेफ्ट ओवर बाउंटी, उसमें से हिस्सा मिल जाएगा, तो वो नहीं मिला उनको उतना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब ये ज़ाहिर है एक वो जिसके देंगे स्ट्रेंज बेड फेलोज, वो भी एक तरह से इसमें इकट्ठे हो गए हैं इस्तेकाम पार्टी में। तो वही जो बात आप कह रहे हैं, तो इस एंगल से मैं ये आपसे पूछना रहा था कि मुझे फिर एक सिनेरियो ये डेवलप होता नजर नहीं आता कि अगर ये इलेक्शन इनको जरदारी साहब वगैरह को या फौज को ये समझ आ गई कि अब हम इमरान खान को खत्म कर लेंगे और इनका वोट बैंक भी खत्म कर लेंगे, तो फिर ये इलेक्शन को डिले कर देंगे, और फिर ये काफी सारे जो बंदे हैं वापस मिल जाएंगे जरदारी साहब को और उनको शुजात वगैरह को। तो कोई ऐसा एक सीन बनता नजर आ रहा है? देखिए, होने को ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर हालात यहाँ तो आपको पता है कि चेंज होने में कोई देर नहीं लगती, और ख़ास तौर पे अगर जिस तरह हम सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर आगे चले गए तो आगे क्या सूरत हाल बनती है, अगर अगर ये इलेक्शन जो है ये डिले होते हैं, फॉर एग्जांपल एक फॉर 1 ईयर ही हो जाते हैं, तो बड़ा होता है 1 साल, और उसमें कुछ से कुछ हो जाता है, 5 से पलटते हुए यहाँ देर नहीं लगती। तो पॉसिबली ये हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वो तो जरूरतमंद है, काफ लीग भी जरूरतमंद है, आसिफ अली जरदारी भी जरूरतमंद है, और वो वेलकम कहेंगे। लेकिन ये है कि उसके मुकाबले में नून लीग उतनी जरूरतमंद नहीं है, तो वो शायद उस तरह से लोगों को
को बड़ी तादाद में वेलकम ना कह सके, वो इस पोजीशन में ना हो, क्योंकि उनके पास पहले भी अपने कैंडिडेट्स हैं। और जो आपको याद है कि जो 22 सीटों पे जब वो इलेक्शन हार गए थे। हुआ था और जो 17 पे हुए थे, तो उसमें शिकस्त की एक बड़ी वजह यही थी कि नून लीग के अपने कैंडिडेट भी थे, लेकिन उनको जी। दूसरों के कैंडिडेट्स को वोट दिलवाने पड़ गए। तो ये नून लीग का एक बैड एक्सपीरियंस मौजूद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए बहुत सारे लोग लेना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये लोग जाएंगे, जो बाकी ईमानदार रह जाएंगे, फिर इन पार्टियों में जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद रहेगा। मैं आखिरी एक बात आपसे मैं पूछूं, आप फिर इजाजत लेंगे, कि ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो इमरान साहब का अगर ये मामलात को इस तरह से चलते रहे, सितंबर तक तो इम्कान कम है जब तक ये बिंदियाल साहब बैठे हैं, तो उसके बाद ये अगर इलेक्शन को डिले करते हैं तो क्या ये खतरा नहीं है कि कोई इमरान साहब का रिवाइवल हो जाए किसी तरह और फिर इनको मसला पड़ जाए? तो आपके ख्याल में ये इनके लिए बेहतर नहीं कि इमरान साहब संभल ही ना पाए और इलेक्शन करवा लें और बेहतर हो जाए? देखें, ये बात एक हद तक सोचना जायज भी है, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ जो लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं वो इस तरह से भी सोच रहे हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप जहां कहीं भी है, मैं अब नाम नहीं ले रहा, तो उसके होते हुए शायद इमरान खान के साथ अब शायद रिवाइवल का फिलहाल 4-5 साल का तो कोई चक्कर नहीं है। और जब हमारे पाकिस्तान में ये तारीख भी रही है कि जब एक डिसमेंटल होता है तो फिर उसको दोबारा से खड़ा करना जो है ना, वो एक टाइम होता है उसका, और वो जो टाइम स्पैन है वो गुजर के ही सब कुछ होता है, जिस तरह के नवाज शरीफ और उससे पहले बाकियों की मिसालें मौजूद हैं। तो शायद ये फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है कि वो अब उसके। वो 10 साल तो तकरीबन लग जाते हैं, लेकिन अब मसला एक जो बड़ा इमरान साहब के साथ है वो उम्र का है। जाहिर नवाज शरीफ के साथ उम्र मौजूद थी उस वक्त, अब इनके साथ तो एज नहीं है, इज ऑलरेडी 72। तो अगर 10 साल निकाल दे तो 82 में चले जाएं, और फिर इस उम्र के बाद फिर ये भी होता है ना सर कि हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, कोई एकदम को गाड़ी में कोई मसला आ सकता है, इंसानी गाड़ी है उसमें कोई मसला तो आ सकता है। तो मोहम्मद अली बर साहब अल्लाह बिल्कुल ताला सही कह रहे हैं आप। आसानी करे। ये मसला तो इमरान खान और उनके चाहने वालों का है ना, जिन्होंने जी। करना है उनको तो इमरान खान से इस मोड़ पे और इस मामले में कोई फिलहाल हमदर्दी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो मियां साहब, बड़ी सैर हासिल आपके साथ आज की जो ये सिटिंग रही। तो अल्लाह ताला खैर रखे जी पाकिस्तान के लिए, और यहाँ पे दुआ भी फरमाते रहा करें कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं काफी परेशान भी रहते हैं, और जाहिर है कुछ बहुत सारी बातें जो हैं वो उनको मिसकम्युनिकेशन की जाती रही हैं, और इसमें हमारे जो बड़े इदारे हैं उनका रोल है। अब वो गले तो पड़ गई है तब्दीली उनके भी अपने, लेकिन अब ये जरा वक्त लगेगा, उसका नुकसान है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए रहम करे, खैर रखे। आपकी सर बहुत बहुत मेहरबानी वक्त देने का, शुक्रिया।